लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस वो अच्छे से हमने सीख लिया था। तो कुछ क्वेश्चंस हमें इस एक्सरसाइज में भी मिलेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैट्रिक्स के। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टर्म हम यहाँ इसमें सीखने के लिए जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में बेटा, वो है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। ध्यान हमें ये रखना है कि जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंडीशंस यूज करते हैं दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कंडीशन हमारी मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं होती है। तो इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन में इसके 5 पार्ट्स हमें दे रखे हैं। पहले में a प्लस बी निकालना है और a b c ये तीनों मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट में a प्लस बी निकालना है, सेकंड में a माइनस बी निकालना है, थर्ड में 3a माइनस सी निकालना है, फोर्थ में a b निकालना है एंड फिफ्थ में b a निकालना है। a b मींस a into b, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स a and b, एंड फिफ्थ वन इज b into a, मतलब b और a, b मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो कि एक सिंपल है हमारा कि हमें a और b मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो बेटा हमारे पास में ये मैट्रिक्स है A और ये है हमारे पास में B। तो 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस ये माइनस का 2 2 प्लस 5। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें क्या जरूरी होता है बेटा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये तो 2/2 था और ये भी 2/2 था, तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। तो अब जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा a प्लस बी, वो क्या होगा 3 और 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 2 ये बेटा 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा a माइनस बी। तो मैट्रिक्स a माइनस मैट्रिक्स b, दोनों ही 2/2 की मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऑर्डर 2/2 है, यहाँ पे भी 2/2 है, तो ऑर्डर सेम है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस माइनस 2 और 2 माइनस 5। तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस का 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3a माइनस सी। 3a माइनस सी, तो 3 को ऐसे ही रखते हैं। मैट्रिक्स A क्या है हमारा, उसको हमने यहाँ पर रख दिया माइनस सी मैट्रिक्स, -2 3 5 4। अब ये हमारा 3a है, तो 3 बाहर है, तो ये बेटा चारों नंबर से हमारा मल्टीप्लाई होगा अंदर जाने के बाद। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये बेटा 6 और ये -2 3 5 4। यहाँ माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो 6 माइनस -2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4। तो 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 और 2 बेटा कितना हो जाएगा 8। 9 माइनस 3 6 12 माइनस 5 7 6 माइनस 4 2।
तो ये आगे बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर 3a माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ए बी हमें निकालना है। ए बी का मतलब है कि हमें प्रोडक्ट निकालना है मैट्रिक्स ए का और बी का। तो ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स क्या है 1 -2 3 5। अब यहां पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर को तो हम नहीं देखते, हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ध्यान रखते हैं। यहां हमें क्या देखना है कि जो पहले नंबर पर यानी कि a इंटू बी में a पहले लिखा हुआ है, तो जो इसके कॉलम है, ध्यान रखना इसके कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम है 2, और जो दूसरे नंबर पे यानी कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके जो रो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर अगर है तो आप इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा पहले का रो इनटू दूसरे का कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, अगर ये है तो आप प्रोडक्ट निकाल पाओगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये कंडीशन अपने आप एक बराबर होती है, लेकिन हम हमेशा इन स्क्वायर मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये कंडीशन जिसमें होगी हम उसे भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैट्रिक्स है 3/2 की, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2/3 से, तो ये 2 है ये 2 है, यानी कि पहले का कॉलम दूसरे का रो दोनों बराबर है, तब भी हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका 3/3 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वो जरूरी होता है। अब बेटा हम इनको सॉल्व करते हैं ए टू बी। तो सॉल्व करने के लिए भी इसका एक अलग मेथड होता है। तो बेटा जैसा कि अब हमें पता है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 2/2, पहले का रो इनटू में दूसरे का कॉलम, ये ऑर्डर होगा नई मैट्रिक्स का, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी क्या है कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते समय फर्स्ट एलिमेंट जब हमें चाहिए तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इसका रो इसके फर्स्ट कॉलम से पूरी तरह मल्टीप्लाई करना है। 2 को करना है 1 से, बीच में प्लस, 4 को करना है -2 से। ये आ गया पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट की तरफ जब हम जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, यानी कि 2 × 3, इसकी इससे और इसकी इससे, यानी कि ये फॉरवर्ड और ये डाउनवर्ड, प्लस 4 × 5। अब आ जाती है बात हमारी सेकंड रो की तरफ। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 की 1 से, 2 की -2 से, 3 × 1, बीच में प्लस, 2 × -2। फिर आता है ये वाला एलिमेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए बेटा 3 × 3 प्लस 2 × 5, ऑर्डर क्या होगा इसका 2/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 - 8, 3 - 4, 2 3 = 6 और प्लस 20, तो 6 प्लस 20, 3 3 = 9, 9 और 10, इसको हम एडिशन में लिखेंगे। तो बेटा हमारा ए बी क्या हो गया, हम यहाँ पर ए बी हो गया -6, -1, 26, 90,
ये है हमारा बेटा रिक्वायर्ड आंसर ए बी। स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बी ए हमें कैलकुलेट करना है बी ए, तो बी इंटू ए, तो बी मैट्रिक्स क्या है -1 -2 3 5। अब आ जाती है मैट्रिक्स ए 2 3 4 2। सेम प्रोसीजर, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कॉलम और रो तो सेम ही होंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो वो क्या होगा 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 -2 इंटू 2। अगर हम सेकेंड को रो की तरफ मूव करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी +5 इंटू 3। अब आते हैं बेटा आगे की तरफ, तो -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2 प्लस 9 -4 प्लस 15 4 प्लस 6 -8 प्लस 10। तो ए बी इज इक्वल टू ये होगा बेटा 11 और ये भी 11 और ये 10 और ये 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें सिंपल एडिशन करना है और सिंपल आइडेंटिटी के फॉर्मेशन इसमें अपने आप हो जाएंगे। तो हमें उसको आइडेंटिफाई कर करके उस आइडेंटिटी को सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। हमें इनको ऐड करना है दो मैट्रिक्स को, क्योंकि अब हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम आराम से कर लेते हैं। तो बेटा a प्लस ए को क्या कर सकते हैं हम इस तरीके से, b प्लस बी को डायरेक्ट -b प्लस बी a प्लस ए। तो ये क्या होगा बेटा हमारा, ये होगा 2a, ये हो जाएगा 0, 2b 2a। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडिशन इजीली हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। तो a प्लस बी का स्क्वायर, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये आगे बेटा हमारे रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं इनके बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। बेसिक एडिशन का क्वेश्चन है बेटा, ये थर्ड पार्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का। दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 दोनों का ऑर्डर है, तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो -1 + 12, 4 + 7, -6 + 6, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। तो बेटा ये -1 और +12, तो ये कितना हो जाएगा 11, 8 + 8 16, 2 + 3 5, 4 + 7 11, ये 5 10 0,
21, ये 9, रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, इसमें भी हमें एडिशन करना है सिंपल। तो cos स्क्वायर एक्स ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का, तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी फॉर्म हो चुकी है चारों ही एलिमेंट्स में। तो ये इनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इन सब की वैल्यू होती है 1, 1 और 1। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब आ चुके हैं बेटा हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन के भी वेरियस पार्ट्स हैं, तो पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। इसमें हमें बेटा प्रोडक्ट निकालना है बेटा। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले भी बताया क्या जरूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे का रो मैच होना चाहिए। तो क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें तो ये कंडीशन होती ही है कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो, तो हो जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है बेटा वो क्या होगा, फर्स्ट का रो बाय सेकंड का कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो a इंटू इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस b इंटू बी। अब मूव ऑन करते हैं हम सेकंड कॉलम की तरफ। तो a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए। अब आ जाते हैं बेटा अपने सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट पे। तो ये मल्टीप्लाई बाय बी, तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। फिर बेटा ये मल्टीप्लाई होगी इससे, तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। ऑर्डर क्या होगा इसका 2/2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी ए प्लस का ए बी, माइनस का ए बी प्लस का बी ए, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बेटा हम इसके थर्ड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में, तो इन दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। देखिए 3 रोज है इसमें बेटा और एक कॉलम है, 3/1 हो गया। और इसमें क्या है हमारा 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3/3। करते हैं बेटा स्टार्ट। तो पहले रो की मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट के लिए, तो 1 इंटू 2। सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी सेकेंड रो से, तो 1 इंटू 3। फोर्थ के लिए इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब कर चलते बेटा सेकेंड रो के एलिमेंट्स के लिए। तो सेकेंड के लिए क्या होगा, ये सेकेंड वाले की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से सेकेंड मैट्रिक्स के, तो 2 इंटू 2। फिर ये सेकेंड रो की मल्टीप्लाई होगी सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से, फिर ये सेकेंड रो की मल्टीप्लाई होगी सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से। अब मूव ऑन करते हैं बेटा थर्ड रो के एलिमेंट्स की तरफ। तो थर्ड रो के एलिमेंट कैसे निकलेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट के कॉलम से,
सेकेंड एलिमेंट के लिए इसकी मल्टीप्लाई से 4 और ये थर्ड के लिए 3 इंटू 4। तो 2 4 6 इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लिया 3 6 9 4 8 12। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट में देखते बेटा ऑर्डर ये है 2/2 और ये है बेटा 2/3। तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम है तो प्रोडक्ट निकल जाएगा और नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी जिसका ऑर्डर होगा 2/3। तो करते बेटा क्वेश्चन। पहले एलिमेंट को निकालने के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 बीच में प्लस 2 इंटू -2। सेकेंड एलिमेंट के लिए 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2। फिर ये थर्ड की तरफ जब हम जाएंगे बेटा तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2। अब चलते हैं बेटा सेकेंड रो की फॉर्म करने के लिए। तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट निकलेगा ऐसे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। सॉल्व करते बेटा 1 -4 2 प्लस 6 2 -6 4 प्लस 9 3 -2 6 प्लस 3। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा -3 8 -4 13 1 और ये 9। तो ऑर्डर हमने क्या बताया था 2/3। तो वही हमारा ऑर्डर यहाँ पे हो गया और ये क्या हो गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो अब आगे बेटा हम थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट हम कर चुके हैं, तीन थर्ड भी कर चुके, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी, और ये है बेटा हमारा फोर्थ पार्ट। तो करते हैं इसको। दोनों का ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स का तो प्रोडक्ट निकल जाए। तो पहले एलिमेंट के लिए जाएंगे बेटा तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। अब हम चलते हैं सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो पे। तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 5। अब चलते बेटा हम सेकेंड रो की तरफ। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। थर्ड रो के पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3।
नेक्स्ट एलिमेंट के लिए नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -3, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। तो 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब इन प्रोडक्ट को सोल्व करना बेटा। ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, 2 प्लस 0 प्लस 12, 3 प्लस 0 प्लस 15, 4 प्लस 0 प्लस 18, -6 प्लस 6 प्लस 0, -9 प्लस 8 प्लस 0, -12 प्लस 10 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 20, 15 प्लस 16 प्लस 25, 20 प्लस 20 प्लस 30। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, अब इनको ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 12 14, 3 प्लस 5 18, 4 ये 22, ये 0, ये -1, ये -2, 30, ये और 12 42, 40 और ये 50, 6 और ये 70। This is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 5th पार्ट में इसका प्रोडक्ट निकालना है दो मैट्रिक्स का। तो वही, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हमें इसमें पहले ये देखने होंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। कंडीशन का मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो। तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। तो ये पहले का कॉलम दूसरे का रो सही है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी 3/3 की। तो करते हैं बेटा, प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले एलिमेंट के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, दूसरे के लिए 2 इंटू 0 1 इंटू 2, थर्ड के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, थ्री इंटू 1 2 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। नेक्स्ट में चलेंगे बेटा, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ये हमने अभी प्रोडक्ट असाइन कर दिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो बेटा 2 -1, 3 -2, -1 -1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, -1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 -2, 2 4 2, 3 5 0, 3/3 ऑर्डर की हमारी मेरी मैट्रिक्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 6 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट सॉरी। तो इसको हमें प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो पहले इनका ऑर्डर देखते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो ये है 2/3 और ये है 3/2। तो पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, और जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। तो पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। सेकेंड एलिमेंट की तरफ 3 इंटू -3 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस। अब चलते हैं बेटा सेकेंड
रो के एलिमेंट की तरफ, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 × 1 प्लस 2 × 3। आगे चलते हैं, -1 × -3 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 1। तो 6 - 1 + 9, -2 प्लस 0 प्लस 6, -9 प्लस 0 प्लस 3, 3 प्लस 0 प्लस 2। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा 6 - 1 और प्लस 9, तो 6 + 8 14, -2 + 6 4, -9 + 3 -6, 3 + 2 5। This is the required answer.